नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी और एलजी पर जमकर बरसे संजय सिंह, कहा केजरीवाल के साथ जेल में हो सकती है अनहोनी। नेम प्लेट फैसले के विरोध में खुलकर बोले राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी, कहा मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग क्या लिखेगा। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा बैठक में जेडीयू, बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा। टीडीपी के नेता इस मुद्दे पर रहे चुप। नेम प्लेट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल, कल होगी सुनवाई। दिल्ली के हारे आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने दी बांसुरी स्वराज की जीत को चुनौती, एचसी में याचिका दाखिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और एलजी जेल में अरविंद केजरीवाल की जान के साथ खिलवाड़ और जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना की प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी थी। प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि केजरीवाल डाइट चार्ट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं और उन्होंने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में सीएम केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की सेहत पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी के प्रधान सचिव ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पलटवार किया। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और एलजी जेल में अरविंद केजरीवाल की जान के साथ खिलवाड़ और जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। दिल्ली से हारे आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सोमनाथ भारती ने 20 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में भाजपा नेता बांसुरी स्वराज के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती ने याचिका में आरोप लगाए हैं कि बांसुरी स्वराज ने सीमा से ज्यादा धन चुनाव प्रचार में खर्च किया है, जिसमें चुनाव आयोग ने उनकी मदद की और अतिरिक्त धन को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। वहीं सोमनाथ भारती का ये भी कहना है कि बांसुरी स्वराज की जीत जनता का फैसला नहीं है। यूपी के सीएम योगी के नेम प्लेट वाले आदेश पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं है। दुकान मालिक की नेम प्लेट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि ये एक सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले से नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं जयंत चौधरी ने आगे कहा कि ये कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं रखता, किसी भी फैसले से समुदाय की भलाई और समुदाय के सौहार्द को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार संविधान, संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी पर जमकर हमला बोला और प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनडीए के साथ बैसाखी पर चल रही है, वो रोज संविधान, संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है। जिस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं महंगाई और बेरोजगारी सरकार के संरक्षण में बढ़ाई जा रही है। केरल के विदेश सचिव की नियुक्ति को लेकर शशि थरूर ने कहा कि इस युवा अधिकारी की नियुक्ति को सरकार के भीतर एक केंद्र बिंदु की तरह की जिम्मेदारी के रूप में देखूंगा। केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने के वासुकी को राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ऐसा व्यापक विदेशों में केरल के प्रवासियों के पास इसके लिए केंद्र बिंदु के रूप में हमेशा कोई न कोई होता है। जैसा कि आप जानते हैं, केरल सरकार का कहना है कि कुछ भी असामान्य नहीं है, इसके लिए उनके पास हमेशा केंद्र बिंदु के रूप में कोई न कोई होता है। ये सच है कि बहुत बड़े केरल प्रवासी के कारण विदेशों में केरल के कल्याण को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे जनप्रतिनिधियों के ध्यान में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार खुद को केंद्र की सत्ता में बदलने के बारे में सोच भी सकती है। इसीलिए मैं
इस युवा अधिकारी की नियुक्ति को सरकार के भीतर एक केंद्र बिंदु की तरह ही जिम्मेदारी के रूप में देखूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव टीएमसी की शहीद दिवस रैली में शामिल हुए और सीएम ममता की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बंगाल में आपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव टीएमसी की शहीद दिवस रैली में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने ममता दीदी की सराहना करते हुए कहा कि बंगाल में आपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपके साथ मिलकर भाजपा को पीछे छोड़ा गया। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। वहीं एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार को लेकर दिए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब वो महागठबंधन में थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने के लिए कहा था। बता दें कि मांझी ने कहा था कि इससे इनकार करने पर उन्हें गठबंधन से बाहर जाने का फरमान दे दिया गया और कहा कि वो पार्टी कैसे चलाएंगे, इसके लिए पैसे और लोगों की जरूरत होती है। मांझी ने इसके बाद कहा कि अब उनकी पार्टी न सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ रही है और अपने बेटे के साथ ही वो भी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। वहीं अब मांझी के इस तंज को लेकर बीजेपी और जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू ने जहां कहा कि मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वहीं बीजेपी ने कहा कि कोई भी पार्टी बनती है तो वो चलती ही है। वहीं आरजेडी हमलावर हो गई है। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने नाम लिखने के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि जब स्वामी रामदेव को अपना नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तो अपना परिचय देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांवड़ यात्रा के तहत कांवड़ रूट पर मौजूद सभी रेहड़ी वालों को अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखने का आदेश दिया, जिसके बाद इस आदेश पर सियासत छिड़ गई और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ से नाम लिखने के आदेश के खिलाफ से लेकर इसके समर्थन में बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी बयान जारी किया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने नाम लिखने के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि जब स्वामी रामदेव को अपना नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर रहमान को अपना परिचय बताने में दिक्कत क्यों है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।